मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब लोगों ने स्टॉक मार्केट के बारे में तो सुना ही होगा। यदि आप भी इंटरेस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए, स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे इस वीडियो के द्वारा स्टॉक मार्केट की बेसिक सीरीज को सीख सकते हैं। यहाँ मैंने बेसिक से स्टेप बाय स्टेप कवर किया है। यदि आप एक बिगनर हैं तो आप भी शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप थोड़ा बहुत जानते भी हैं तो आप रिवाइज कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को एज दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। स्टॉक होता है यानी शेयर। किसी भी XYZ कंपनी के शेयर खरीद के उस कंपनी के हम भी हिस्सेदार बन सकते हैं और हमारी भी उस कंपनी में पार्टनरशिप हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे TCS कंपनी के टोटल यदि 1 लाख शेयर हैं और किसी भी XYZ व्यक्ति के पास यदि 5000 शेयर उस कंपनी के हैं तो वह भी सपोज जैसे TCS में है तो TCS में 5% का हिस्सेदार है। मतलब यह है कि वो भी कंपनी के प्रॉफिट और लॉस का हिस्सेदार बनता है। वह भी कंपनी में कोई भी डिसीजन लेना है या कोई भी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है तो वो भी वोटिंग्स का राइट रखता है। अब है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां बहुत सारी कंपनियां शेयर खरीदती हैं, बेचती हैं। इन सब के लिए बनाया गया है स्टॉक एक्सचेंज, जिसका काम होता है कि जो ये सिक्योरिटीज है या जो शेयर हैं जो खरीदते हैं बेचते हैं उनकी डीलिंग करवाना, बायर्स और सेलर्स को आपस में मिलाना, जो भी शेयर खरीदे गए हैं या बेचे गए हैं दिन के अंत में उनका रिकॉर्ड रखना और उनका रेगुलेशन करना, सब चीज़ों का काम है एक्सचेंज का। एक्सचेंज इन इंडिया। अपने इंडिया में टोटल 22 एक्सचेंज हैं, जिनमें मेजर एक्सचेंज 2 हैं। फर्स्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि वर्ल्ड का 9th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है मार्केट कैपिटलाइज के हिसाब से, डेली टर्नओवर ट्रेडिंग के हिसाब से। सेकंड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि जिसकी शुरुआत 1875 में की गई थी। तो आइए थोड़ा डिटेल में ब्रीफ हिस्ट्री जानते हैं इन स्टॉक एक्सचेंज की। तो फर्स्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। लोकेशन इसकी मुंबई में है। इंडेक्स इसके इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स, जिसकी फुल फॉर्म है यानी कि सेंसिटिव इंडेक्स। 30 बड़ी कंपनियों के स्टॉक इसमें शामिल है। ये लॉन्च हुआ था 3 जनवरी 1986 को और इसका बेस पीरियड जहां से ये इसकी शुरुआत की काउंटिंग की जाती है वो 1978 से 79 है। बेस वैल्यू यानी कि जहां से शुरुआत हुई थी सेंसेक्स की वो थी 100 रुपीज़। अभी तक इसमें 6000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। सेकंड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यह भी मुंबई में ही स्टैब्लिश्ड है। इसके इंडेक्स का नाम है निफ्टी 50, जिसमें भारत की 50 बड़ी कंपनियां शामिल हैं और इसका बेस पीरियड है 1993 से 94 है। बेस वैल्यू 1000 रुपीज़ और इसमें भी 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। ब्रोकर एक एजेंट होता है जो आपके बिहाफ में एक्सचेंज से शेयर खरीदता है और बेचता है, और ये एक लाइसेंस पर्सन होता है क्योंकि इसको ट्रांजैक्शन के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। इन सब ट्रांजैक्शन के लिए एक स्मॉल अमाउंट में हमारे से फीस भी वसूल करता है ब्रोकरेज के रूप में। कई ब्रोकर हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप की सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं। आजकल जो फ्रेंड्स ट्रेडिंग में है वो है डिस्काउंट ब्रोकर, उसको हम अगली वीडियो में डिटेल में अच्छे से समझेंगे। डीमैट अकाउंट। स्टार्टिंग में क्या होता था कि शेयर को फिजिकली एक्सचेंज से जाके खरीदना पड़ता था, बट जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है तब से फिजिकल शेयर ना खरीद के हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ही शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं। उन सब फिजिकल शेयरों को डीमैटेरियलाइज करके उनको पेपरलेस फॉर्म में बना दिया। उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट की ओपनिंग की, जिसे वह डीमैट अकाउंट की शुरुआत हुई। जब से पेपरलेस हुआ है तब से ही सेबी ने डीमैट अकाउंट को कंपलसरी कर दिया है।
इंडिया में अभी 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो डिपॉजिटरी का काम करती हैं। फर्स्ट है उसमें NSDL और दूसरा है CDSL। यदि अभी तक आपने भी डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो बिना किसी पेपर कार्रवाई के आप ऑनलाइन ही डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लिंक के थ्रू जाइए और डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इन शेयर्स, स्टॉक मार्केट में 3 टाइप से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या है, कोई भी स्टॉक्स हम खरीदते हैं या 1 वीक से या 1 मंथ तक उसको रखते हैं, उसके बाद उसको हम बेच देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। सेकेंड है मिड टर्म, स्टॉक्स को हम कुछ महीनों तक रखते हैं, खरीदने के बाद उसको होल्ड रखते हैं, उसके बाद कुछ महीनों बाद उसको प्रॉफिट या लॉस लेके हम उसको बेच देते हैं, उसे बोलते हैं मिड टर्म ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे हम कोई भी शेयर खरीदते हैं, उसको 1 या 1 से ज़्यादा साल तक होल्ड रखते हैं, उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काउंट करते हैं। कंडीशन ऑफ स्टॉक मार्केट, मेनली स्टॉक मार्केट में 2 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन है बुल मार्केट। बुल मार्केट में शेयर की प्राइस बढ़ती है, कंटिन्यूसली बढ़ती है, और कंपनी की मार्केट कैप भी, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी उस हिसाब से बढ़ती रहती है। सेकेंड है बियर मार्केट। बियर मार्केट में क्या होता है, जो शेयर है उसकी प्राइस कंटिन्यूसली डाउन आती है और कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन भी धीरे धीरे डाउन आती चली जाती है, वो है बियर मार्केट। भाई अब हम देखते हैं इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप सबने सुना ही होगा सेंसेक्स 60,000 क्रॉस कर दिया, आज निफ्टी अप हो गई है, आज निफ्टी डाउन है। तो हम देखते हैं कि ये निफ्टी, सेंसेक्स, ये इंडेक्स होता क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला है जो है कि 30 बेंचमार्क स्टॉक हैं शुरुआत के BSE के, उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल कितना है उनको टोटल करते हैं, फिर उसको इंडेक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद निकल के आती है इंडेक्स सेंसेक्स की वैल्यू। तो चलिए एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अज्यूम करते हैं कि सेंसेक्स में टोटल 5 कंपनियां हैं। मान लेते हैं कि जैसे रिलायंस है, SBI है, उसमें TCS है, ITC है, टाटा मोटर्स है, ये 5 बड़ी कंपनियां हैं। उसके टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर हैं कि प्रत्येक कंपनी के पास 1000 शेयर हैं और उनके प्रोमोटर्स के पास उनमें से कुछ शेयर हैं, जैसे रिलायंस के पास 500 शेयर हैं, SBI के प्रोमोटर्स के पास 800 हैं, TCS के पास 750 है, 750 है, ITC के प्रोमोटर्स के पास 500 शेयर है और टाटा मोटर्स के प्रोमोटर्स के पास 600 शेयर हैं। तो अब हमारे पास टोटल SBI में 200, TCS में 250, ITC में 500 और टाटा मोटर्स में 400, जिससे हम ट्रेड कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि प्रत्येक जो शेयर है उसकी वैल्यू, करंट प्राइस है, वैल्यू है, वो 100 रुपये है। तो हम उसकी जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर में से कितने फ्री फ्लोट शेयर बचे हैं उसको करंट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उनको 5 कंपनियों को ऐड कर लेंगे, तब हमारे पास निकल के आएगी टोटल मार्केट वैल्यू, फ्री फ्लोट की मार्केट वैल्यू। रिलायंस में 500 शेयर हैं जिसे हम ट्रेड करते हैं, उसकी प्राइस अभी 100 रुपीज़ है, तो 500 मल्टीप्लाई बाई 100, जो शेयर बचे हैं वो हैं रिलायंस में 500। एग्जांपल के लिए कि सेम यही SBI के 200 शेयर हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 प्राइस से, जो फिलहाल करंट प्राइस है। TCS में 250 मल्टीप्लाई बाई 100, ITC 500 मल्टीप्लाई बाई 100, टाटा मोटर्स 400 बाई मल्टीप्लाई बाई 100, और लास्ट में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंडेक्स फैक्टर से। अब इनको टोटल जोड़ते हैं तो देखते हैं कि 1,85,000 इसकी टोटल मार्केट कैपिटल निकल के आती है और इंडेक्स फैक्टर से हम इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं। अब इंडेक्स फैक्टर यहाँ पे क्या है, इंडेक्स फैक्टर है 100 डिवाइडेड बाई 1978 में मार्केट कैपिटल कितनी थी। मान लेते हैं कि 1978 में मार्केट कैपिटल 25,000 रुपये थी, तो 100 डिवाइडेड बाई 25,000, ये है इंडेक्स फैक्टर। इसको टोटल सम करते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं कि सेंसेक्स की वैल्यू निकल के आती है 740। इस तरीके से हम इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं, इस तरीके से हम वैल्यू इंडेक्स की निकालते हैं। निफ्टी इंडेक्स भी सेम इसी तरीके से निकालते हैं, बस इसमें 2 डिफरेंस है। फर्स्ट है इसकी बेस वैल्यू 1000 रुपीज़ है और इसमें टोटल 50 स्टॉक्स हैं।
इन्वेस्टमेंट, शेयर परचेज किया, उसकी वैल्यू बढ़ गई, उससे भी हमें बेनिफिट होता है। जो भी कंपनी का हमने शेयर खरीद रखा है, जिसकी भी हमारे पास हिस्सेदारी है, उससे जो डिविडेंड मिलता है, लाभांश मिलता है, उससे भी हमें बेनिफिट है। इजीली हमें कैश में कन्वर्ट करने के लिए लिक्विडिटी मिल जाती है और हमें इसके द्वारा टैक्स में भी बेनिफिट होता है। अब हम देखते हैं कि प्राइस की फ्लक्चुएशन क्यों होती है, प्राइस घटती बढ़ती किस कारण से है। तो इसके कुछ मुख्य रीजन है, वो ये है कि शेयर की डिमांड या सप्लाई बढ़ गई मार्केट में, आरबीआई ने बैंक की रेपो रेट या घटा दी या बढ़ा दी, उससे भी फ्लक्चुएशन आती है। कंपनी के डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं उसमें कुछ चेंजेस आया है तो भी शेयर के प्राइस में घटना या बढ़ना होता है। ट्रेड साइकिल्स यानी कि कोई लंबे टाइम साइकिल के बाद में साइकिल चेंज हो रहा है, उसमें भी शेयर की वैल्यू बढ़ती है घटती है। जियोपॉलिटिकल फैक्टर है या वार लाइक सिचुएशन हो गई या कोविड लाइक जैसे सिचुएशन हो गई, महामारी होगी, उसमें भी प्राइस बढ़ती है घटती है। अदर फैक्टर जो है जैसे क्रूड प्राइस है, कच्चे तेल की दामों में गिरावट है या बढ़त है, उससे भी प्राइस की जो शेयर की प्राइस है वो घटती बढ़ती है। कंपनी में कोई स्कैम तो नहीं हो गया, उससे भी शेयर की प्राइस में असर दिखता है। तो ये कुछ रीजन है जिससे हम देखते हैं कि मार्केट में उतार चढ़ाव आता है। तो फ्रेंड्स, ये था पार्ट 1 ऑफ बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट कोर्स। अगली वीडियो में हम डिटेल में और समझेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। तो होप करता हूं कुछ सीखने को मिला होगा और वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।